नमस्कार, मेरा नाम है शरद शेट्टी और मेरा नाम है निशान साहनी और आपका स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है सोशल अफेयर्स। आज हम आपको बताने वाले हैं इसरो का साइकिल से चांद तक का सफ़र। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च किया था, जो अगले 40 दिनों में मून के सरफेस पर लैंड करेगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम आपको इसरो के बारे में कुछ बताते हैं। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में बेस्ड हैं। ये कहानी शुरू होती है 1962 में, जब जवाहरलाल नेहरू, होमी बाबा और विक्रम साराभाई ने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जिसका नाम था इनकॉस्पार, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। इनकॉस्पार का ही नाम बाद में 1969 को चेंज करके इसरो कर दिया गया। ये बात है आज़ादी के बाद की, जब इंडिया के पास खुद के रॉकेट्स नहीं होते थे सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। तब 1975 में इसरो ने सोवियत यूनियन के रॉकेट की मदद से अपनी फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च करी थी, जिसका नाम है आर्यभट्टा। आर्यभट्टा जो हमारे इंडिया के फेमस मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर रह चुके हैं। और फिर अगले ही 5 सालों में यानी कि 1980 में इसरो ने अपना खुद का रॉकेट डेवलप किया और लॉन्च किया अपना सैटेलाइट। और अपने ही रॉकेट के थ्रू सैटेलाइट लॉन्च करने वाला इंडिया पूरे वर्ल्ड में ऐसा छठा देश बन गया। 1990 में PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को शामिल करने के बाद इसरो के स्पेस प्रोग्राम में बहुत हेल्प हुई और 1994 में PSLV की पहली सक्सेसफुल फ्लाइट हुई। और कुछ दिक्कतों के बाद PSLVs ने लगातार 50 सक्सेसफुल फ्लाइट के रिकॉर्ड बनाया। PSLVs की हेल्प से इंडिया छोटी ऑर्बिट के सैटेलाइट और कम वेट की सैटेलाइट स्पेस में भेज सकता था। और फिर कुछ साल बाद 2001 में इसरो ने जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, जिसे GSLV भी कहा जाता है, इस टाइप के रॉकेट को क्रिएट किया था। सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए क्रायोजेनिक इंजन्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये इंजन कम फ्यूल में ज़्यादा थ्रस्ट क्रिएट करता है। उस टाइम इंडिया के पास क्रायोजेनिक इंजन्स नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि वो रशिया से ले ले, पर इस डील पर भी अमेरिका ने रोक लगा दी। और इन्हीं सब रीजंस के कारण अमेरिका ने इंडिया पे पूरे 2 साल का सैंक्शंस लगा दिया था, जो 1992 से 1994 तक था। इनफैक्ट कारगिल वॉर के टाइम पे अमेरिका ने अपने GPS टेक्नोलॉजी देने से भी साफ इनकार कर दिया था। और इसी वजह से इंडिया को अपना खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम डेवलप करना पड़ा, जिसका नाम है IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। 2003 में जब चाइना ने इंसानों को स्पेस पर भेजा था, तब उसी समय हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसरो के साइंटिस्ट से कहा था कि हमें भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी जिससे हमें फ़ायदा हो। ठीक उसी समय 2008 में इसरो के साइंटिस्ट ने चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था, जिससे चांद पर पहली बार पानी होने की संभावना बताई गई। इंडिया के अलावा आज तक सिर्फ 3 देशों ने ही मून पे सॉफ्ट लैंडिंग की है, जिनका नाम है USA, रशिया और चाइना। सॉफ्ट लैंडिंग का सिंपल वर्ड्स में अगर आपको मैं बताऊं तो मीनिंग होता है कि मून पर अपना स्पेस क्राफ्ट सेफली लैंड करना। चंद्रयान 1 के मिशन का एक्सपेंस था 368 करोड़। ये बात है 2008 की, जब इसरो ने श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 1 के मिशन को लॉन्च करा था मून के स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। फिर अगले ही साल 2009 में इंडिया ने रशिया की स्पेस एजेंसी के साथ डील की, जहां पर वो चंद्रयान 2 के मिशन को डेवलप और लॉन्च करने की बात करते हैं। बट ये मिशन टलता गया 2013 तक रशिया के कारण, और फिर इसरो ने डिसाइड किया वे खुद ही इस मिशन के लिए रॉकेट भी डेवलप करेंगे और लॉन्च भी करेंगे। चंद्रयान 2 का एक्सपेंस था 978 करोड़। 2019 में चंद्रयान 2 को डेवलप और लॉन्च किया गया, जिसमें उसका मिशन था मून के सरफेस पर लैंड करना और अगले 14 दिनों तक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। लेकिन किसी टेक्निकल इश्यूज की वजह से लैंडिंग के 2 किलोमीटर पहले स्पेसक्राफ्ट से कनेक्शन टूट गया और विक्रम लैंडर, जो लैंडिंग के लिए यूज़ किया जाने वाला था, उसके क्रैश हो जाने की वजह से सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई। चंद्रयान 3 का एक्सपेंस था 615 करोड़, जो कि आदि पुरुष के फिल्म के बजट से भी काफ़ी कम था। 14 जुलाई 2023 दोपहर के ठीक 2:35 पर इसरो ने श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड से चंद्रयान 3 के मिशन को लॉन्च करता है, जो 40 दिन के बाद मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लैंडिंग से पहले स्पेसक्राफ्ट में फिटेड कैमरास की हेल्प से परफेक्ट स्पॉट पर लैंडिंग करने की कोशिश होगी। और इस बार चंद्रयान 2 के मिशन में जो गलतियां हुई गई थी उसे ना दोहरा जाए, इसका ध्यान रखा गया है। चंद्रयान 3 को ट्रैक करने के लिए इंडिया में ट्रैकिंग स्टेशंस
लखनऊ, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, पोर्ट ब्लेयर और श्रीहरिकोटा में है। और इंडिया के बाहर भी ट्रैकिंग स्टेशंस हैं जो स्पेन के मड्रिड, ऑस्ट्रेलिया के कैनबेरा, यूके के गूनहिली, साउथ अमेरिका के कोरू और यूएसए के गोल्डस्टोन में है। पहले चंद्रयान 2 में 5 डिसेंट इंजन लगे थे और इस बार सिर्फ 4 डिसेंट इंजन लगे हैं। डिसेंट इंजन का काम स्पेसक्राफ्ट की इंजन की स्पीड को थ्रस्ट के द्वारा धीरे करने का काम करता है, जिससे कि हार्ड या क्रैश लैंडिंग ना हो। और चंद्रयान 2 के कंपैरिजन में फ्यूल कैपेसिटी को भी बढ़ाया गया है ताकि फेलियर के चांसेस कम हो और अनहोनी घटनाओं को रोका जा सके। पहले लैंडिंग एरिया 500 बाई 500 मीटर था, जिसे अब बढ़ाकर 4 बाई 2.5 किलोमीटर कर दिया गया है। इस बार लैंडर के लेग्स को भी स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है और साथ में इसके सोलर पैनल्स के साइज को भी बड़ा कर दिया गया है ताकि वो ज़्यादा एनर्जी कलेक्ट कर पाए। इसी के साथ इसके कैमरा और सेंसर्स में भी चेंजेस किए गए हैं ताकि वो एक्यूरेसी के साथ स्पेसक्राफ्ट को लैंड कर पाए। चंद्रयान 3 को फेलियर बेस्ड डिजाइन किया गया है, जिससे फेलियर के चांसेस कम से कम हो और साथ ही सभी चीज़ों की 2 साल तक टेस्टिंग भी की गई है, जो इस मिशन में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 के डेटा और एक्सपीरियंस से भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए सैटेलाइट्स को डिफेंस, वेदर कंडीशन, जियोग्राफिकल लोकेशन और कई सारी फील्ड्स में यूज किया जाता है। अगर आप नोटिस करेंगे तो मोस्टली लॉन्चिंग स्टेशंस अर्थ की इक्वेटर लाइन और ओशन के पास होते हैं, क्योंकि इक्वेटर की लाइन के पास होने से सैटेलाइट्स और रॉकेट्स को अर्थ की रोटेशनल फोर्स से लॉन्च होने में काफ़ी हेल्प मिलती है। लॉन्चिंग स्टेशन ओशन के पास होने का कारण ये भी होता है कि रॉकेट में जो बूस्टर्स लगे होते हैं वो रॉकेट की एक ऊंचाई में पहुंचने के बाद रॉकेट से अलग होकर ओशन की तरफ गिर जाते हैं, तो इससे किसी को भी नुकसान पहुंचने का खतरा कम हो जाता है। किसी भी लॉन्चिंग स्टेशन की ज़मीन इतनी मजबूत होनी चाहिए कि रॉकेट लॉन्च होने के समय होने वाले तेज वाइब्रेशंस को झेल सके, जैसे श्रीहरिकोटा की ज़मीन है। आप सभी को शायद पता नहीं होगा, पिछले कुछ सालों में इसरो ने 23 फॉरेन कंट्रीज के सैटेलाइट को लॉन्च किया है। आपने बहुत बार सुना होगा कि इसरो कुछ सैटेलाइट्स के लॉन्च सतीश धवन स्टेशन से भी करता है। ये नाम एक इंडिया के एरोस्पेस इंजीनियर का है, जिन्हें फादर ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स रिसर्च से भी पुकारा जाता है। ये 1972 से लेकर 1984 तक इसरो के चेयरमैन भी रह चुके हैं। ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लगे और ढेर सारा शेयर कीजिए और खूब सारा प्यार दीजिए हमें, ताकि हम आगे आपके लिए और भी ऐसे अमेजिंग वीडियोस लाते रहें और फॉलो करते रहिए सोशल अफेयर्स। थैंक यू।